गोवा में फिर से आ गया है मनोहर पर्रिकर का राज। जी हां, कल चौथी बार पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कैसे बनी गोवा में पर्रिकर सरकार और आगे क्या है चुनौतियां उनके सामने, इन तमाम सवालों पर पर्रिकर ने एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, जिन्होंने चौथी बार शपथ ली है। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप चौथी बार शपथ ली है। क्या इस बार राह आसान थी या कठिन थी? राह मैंने चुनी ही नहीं है, राह हमारे जो साथीदार है उन्होंने चुनी है। उन्होंने बीजेपी को लेटर दिया है कि अगर पर्रिकर मुख्यमंत्री होते हैं तो हम लोग आपके साथ सरकार बनाएंगे। तो राह तो उन्होंने चुन के हमें दे दी। ये किसी को, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो समर्थन वाला खत दिया है उसमें एक पहला कंडीशन लिखा है कि वी आर सपोर्टिंग भारतीय जनता पार्टी प्रोवाइडेड चीफ मिनिस्टर इज मनोहर पर्रिकर। अभी ये मुझे आनंद लगता है किसी ने ऐसा देना, लेकिन उनको मेरे पे ट्रस्ट है इसके लिए दिया, तो उन्होंने राह चुनी। हमारे पार्टी ने सोचा कि ठीक है, अगर ये कंडीशन ही है इनका तो हम ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आधे घंटे में काम डिसीजन हो गया। 16 घंटे में लेटर साइन करके हम लोग गवर्नर के पास चले गए। इसी बात को लेकर सवाल भी उठ रहा है ना, नैतिकता की बात आ रही कि क्या ये सही है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उन्हें नहीं बुलाया गया। आपने 16 घंटे के अंदर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कोई विश्वास नहीं रखता है उसके ऊपर, ये उसका क्रक्स है। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो केवल खुद के इंटरेस्ट के कारण, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कारण काम करती है, और उसके ऊपर दूसरा कोएलिशन का किसी का भी ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कह रही कि सरकार चुरा ली पैसों के दम पर और डर दिखाकर। उनको आदत है ऐसा करने की। इसके लिए कभी कभी जब आपके आंखें पीली हो जाती है, पूरी दुनिया पीली दिखती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि गोवा फॉरवर्ड को लेकर डर था, इसलिए सभी को मंत्री पद दिए गए, एमजीपी के 2, निर्दलीयों को 2। डर था कि वो कहीं कांग्रेस के पास ना जाए, क्योंकि विजय सरदेसाई पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस को 3 मंत्री पद नहीं दे सकते थे क्या? जो मैं ऑफर किया और मैं जो दिया वो नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ है क्या? आप दिल्ली मिस करेंगे, क्योंकि आप जब दिल्ली में थे, आप जब दिल्ली के रक्षा मंत्री पद से आप आए तो कई लोगों ने कहा कि वो अच्छे थे, यहाँ रहने चाहिए थे, और कई बार ऐसा भी कहा कि आपका दिल हमेशा गोवा में ही रहा, इसलिए आप वापस यहाँ आ गए। 2 चीज़ें अलग है। काम के बारे में मैं क्लियर करता हूँ कि मुझे काम बहुत पसंद था और मैं मन से कर रहा था, लेकिन दिल्ली की हवा, दिल्ली का पूरा माहौल, खाना, ये सब, उसमें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो आपने कहा कि 50% का जो वोट शेयर है वो आपके पास है और सबको रिप्रेजेंटेशन मिला, इसीलिए आपको मंत्री पद देना पड़ा या मजबूरी थी? नहीं, मजबूरी का सवाल नहीं है। हमारे पास भी 5 मंत्री रहेंगे, स्पीकर रहेगा, डिप्टी स्पीकर रहेगा। सो ऐसा भी हमारा फेयर शेयर। अब हमने तो 10 ही लिए हैं, 2 आने हैं, बाकी वो हमारे शेयर में से है, और बाद में डिप्टी स्पीकर है। तो ऐसे मतलब इफ़ यू काउंट द नंबर्स अगेन यू विल फाइंड दैट ये रीजनेबली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा आउट ऑफ ये कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, पिछले बार जब हमने कोएलिशन किया था, प्री इलेक्शन कोएलिशन किया था, उस समय हम लोगों को 21 मिले, बीजेपी को मेजोरिटी थी, बीजेपी को ये अलोन। तो भी हम लोगों ने 3 मंत्री हमारे बाकी साथीदार जो है उनके मंत्रिमंडल में शामिल किए थे। करने की जरूरत नहीं थी, हमारे 3 लोगों को मंत्री कर सकते थे, लेकिन वी कीप आवर वर्ड, बीजेपी कीप्स इट्स वर्ड। ये सिग्नल उससे गया है और वो उनको मालूम है। चाणक्य कहे जाते हैं 22 आपने जोड़ लिए हैं अभी, क्योंकि 22वें जो थे वो आपके मंच पर आ गए थे। क्या 23 हो जाएंगे? 23 वाला उसने सपोर्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन वो सपोर्ट अभी तक तो आउटसाइड है। आखिरी सवाल, इन सबको लेकर आप चल रहे हैं, 5 साल लेकर जा सकते हैं? हाँ, मैंने इसके पहले किया, इससे भी वर्स देन दिस कंडीशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस। आई हैव डन दिस अर्लियर। आप खुश हैं फिर वापस गोवा आ गए तो? गोवा के लोग तो खुश हैं। एक तो लेट मी बी वेरी क्लियर, गोवा मेरी नेचुरल फ्लेवर की जगह है, तो डेफिनेटली वो फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा ही। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं आ गया, जरूरत है, पार्टी ने बताया, ले लिया। पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली बुलाया तो जा सकते हैं आप? नहीं, अभी तो ये जवाबदारी लेने के बाद अनवांटेड प्रेडिक्शंस मैं क्यों करूं?
बहुत बहुत बधाई, हमसे बात करने आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पर्रिकर साहब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो सरकार बनी है वो मजबूरी नहीं बल्कि एक गठबंधन है। जो गठबंधन दूसरों ने चाहा उस गठबंधन के आधार पर जो है ये सरकार बनी और ये 5 साल सरकार चलेगी। सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है और अच्छे से चलेगी। और इस प्रकार जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। वो अपना नेता नहीं चुन सके, वो आगे कुछ नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को दोष देना पूरी तरह से गलत है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, गोवा। तो देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने चौथी बार गोवा के सीएम के तौर पर शपथ ली और कार्यभार उन्होंने संभाला है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, मनोहर पर्रिकर ने कार्यभार संभाल लिया है। कल शाम 5 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले मंत्री बोल गए थे, फिर भूल सुधार करके दोबारा शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। और कल का दिन बेहद अहम है क्योंकि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अपना बहुमत साबित करना है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गोवा में नहीं बनी है, लेकिन बीजेपी को निर्दलियों ने और छोटी पार्टियों ने समर्थन दिया है, जिस वजह से अब की बार गोवा में है पर्रिकर की सरकार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मनोहर पर्रिकर, जिन्होंने कल शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज से कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और कल होगा उनका फ्लोर टेस्ट।